Welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, Effect of the British Rule in India. In the first lesson we have to be studied about that Europeans arrival of Europeans in India. फर्स्ट लेसन के अंदर हम लोगों ने सीखा कि जो यूरोपियंस जो डिफरेंट पीपल थे जो हमारे देश के अंदर ट्रेड के लिए व्यापार के लिए आए थे और उन्होंने नया सी रूट जो है वो एस्टेब्लिश किया था, फाइंड किया था. एंड आफ्टर दैट इन अ शॉर्ट टाइम दे हैव टू बी एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर इनटू द इंडिया. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, India's people have to be lost their prosperity and wealth, and that is why they have to be become a poor. So today we are going to discuss about that effect of the British rule in India, कि ब्रिटिश रूल की भारत देश के ऊपर क्या असर, कौन सी इफेक्ट हुई. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा जो एक लेडी है वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है मॉर्निंग में और जो है उसकी डॉटर उसके सामने होमवर्क कर रही है. अरुणा रीड लाउडली रेवोल्यूशन इन लिबिया. लिबिया के अंदर जो है रेवोल्यूशन यानी कि चेंजेस. Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" ये सुनकर पूर्वा पूछती है उसकी मम्मा से कि लोग क्यों रिवोल्ट यानी चेंज क्यों चाहते हैं. तो अरुणा आस्क, "When the needs of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt." अरुणा ने आंसर दिया कि जब लोगों को उनकी जो नीडनेस है यानी कि जो ज़रूरियात है उसके सामने सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो और लोग जो है वो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो फेस करते हैं, तभी ये रिवोल्ट की यानी कि चेंज की ज़रूरत है. रिवोल्ट यानी कि मूवमेंट भी बताया जा सकता है. In our country, also during the British rule, the condition of the people was very bad. हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश के जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी. एंड रिजल्ट इन रिवोल्ट, और जिसकी वजह से वो चेंजेस लाने के लिए रिवोल्ट जो है यानी जो मूवमेंट है वो चलाई गई थी. इन दिस Students, 1857 revolt was a historical movement for freedom against British rule. ब्रिटिश रूल के सामने फ्रीडम पाने के लिए 1857 रिवॉल्ट जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि में हिस्ट्री के अंदर जो बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंस है. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम. वो समय के दौरान भारत देश के जो लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ. और ऐसा करके एक मदर जो है अपनी डॉटर के साथ डिस्कस करती है. मदर जो है वो बताती है कि इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी तक इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली जो है प्रॉस्परस समृद्ध थी. द अनार्ची दैट फॉलो द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेंड इट. इवन जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उस टाइम अनार्ची यानी ऐसी सिचुएशन कि जब देश के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, नो गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो एनार्की के दौरान जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तब भी ये जो हमारे देश के जो लोग थे वो इतने वीक नहीं हुए थे. It has been admitted by historians across the world that the industry, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. उस समय दौरान जो historians पूरे वर्ल्ड वाइड से जो आए थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड से जो आए थे उनके मुताबिक जो
उस टाइम की जो इंडस्ट्री थी, प्रोडक्शन टेक्निक जो थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारे जो है इस समय से मैच नहीं होते थे। मतलब वो जो थे प्रॉस्परस थे, कि उस टाइम कोई उसको रूलिंग करने वाला कोई पर्सन नहीं था, फिर भी हमारे देश के लोग जो थे वो समृद्ध थे। द सेम कंट्री इंडिया बिकम पुअर एंड bankrupt ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ द ब्रिटिश रूल। लेकिन आफ्टर दैट इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल के 200 साल में ब्रिटिश रूल के दौरान जो है दे बिकम पुअर, और उस टाइम के जो लोग थे वो उनकी जो डेप्थ थी, यानी कि हम लोग जैसे लोन लेते हैं, बोरो करते हैं मनी, तो ये जो डेप्थ थी वो भी फील्ड करने के लिए उनके पास जो मनी थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह इंडिया के जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर थी। It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England. ये ऐसा देश बन गया था कि जो रॉ मटेरियल यानी जो एल्स में पाया जाता है, जो डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उसके प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस करने के बाद उसको जो है मटेरियल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर यूज बनाया जाता है, यूजिंग प्रोडक्ट जो है वो डेवलप की जाती है। तो वो जो रॉ मटेरियल थे वो इंडिया में से भारी मात्रा में इंग्लैंड के मार्केट के अंदर जो है भेजे जाते थे, सप्लाई किए जाते थे, और उसके सामने जो इंग्लैंड की जो ट्रेडर्स थी, कंपनीज थी, वहां पे फैक्ट्री में एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती थी। तो इस तरह जो है हमारे देश में से भारी मात्रा में से रॉ मटेरियल जो है वो इंग्लैंड के मार्केट में भेजे जाते थे, और वहां पे एक फाइनली प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी। कंडीशंस ऑफ पीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पीसेंट्स यानी कि द पर्सन हु ओन जिसके पास उसकी ओन्स और रेंट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट ही हैज बीन प्रोड्यूस अ फूड फॉर हिज नीडीनेस। पीसेंट यानी ऐसे लोग कि जिनकी खुद की जमीन होती है, या फिर उन्होंने रेंट पे लैंड का स्मॉल पार्ट रखा हो, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली की नीडीनेस के लिए जो फूड है वो प्रोड्यूस करता है, अनाज उगाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उसको पीसेंट्स कहा जाता है। पीसेंट्स जो है, द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्वाइजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ब्रिटिश लोगों के पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि इनकम कमाने की एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई थी, जिसके कि उनकी इनकम बढ़ रही थी। तो उसके अंदर एक्वाइजेशन, उन्होंने एक नया दीवानी राइट्स, दीवानी रूल जो है, यानी जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उस टाइम, जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने का जो राइट्स है वो ब्रिटिश रूल ने ले लिया था। हम लोगों को पता है कि सिराजुद्दौला के डेथ के बाद ये जो है कंपनी ने ये अपने हस्तक ले लिया था। तो इस तरह जो है ब्रिटिश रूल ने ये दीवानी राइट्स जो है वो एक्वाइजेशन कर लिया था, और जिससे उनकी इनकम जो है वो बढ़ रही थी। ये जो दीवानी राइट्स है वो फर्स्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पेजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू। ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके वो लोग, जो पेजेंट्स यानी कि जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे, उनको एक्सप्लॉइट यानी कि परेशान करते थे। एक्सप्लॉइट करना यानी टू बी बिकम वीकर। एंड एज अ रिजल्ट द पीजेंट्स बिकम पुअर, और जिसके वजह से जो पीजेंट्स थे वो और गरीब बनते गए, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो। मेनी टाइम द पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो पेजेंट्स थे यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपनी जो रेवेन्यू को पे करने के लिए, यानी कि टैक्स को पे करने के लिए, उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है वो भी बेच दी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड
consequently fell into a debt trap. ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में जो छोटे स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने जो पैसे थे वो बोरो किए थे, यानी कि जैसे हम लोग उधार डेब्ट लेते हैं डेबिट पे, तो इस तरह जो मनी लेंडर्स रहते हैं, जमींदार जो लोग रहते हैं, उनके पास जो है डेब्ट ली थी, और जिसकी वजह से वो लोग डेब्ट ट्रैप के अंदर, यानी कि जो बोरो लैंड की जो पॉलिसी है उसके अंदर वो और भी अंदर चक्रव्यूह में फंसते गए, वो ट्रैप में यानी जाल में फंसते गए कि ज्यादा उन लोगों को पैसे लेने की जरूरत पड़ी। Farmers lost their land and agriculture suffered in many regions of India. Most of the farmers जो है उन्होंने उनकी जो अपनी लैंड थी वो और एग्रीकल्चर थी वो इंडिया के जो रीजन में थी वो उन्होंने घुमा दी थी, यानी लॉस्ट हो गए, उनके पास से चली गई थी, क्योंकि वो लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। तो मोस्टली जो ब्रिटिशर्स थे वो जो लैंड एरिया थे वो भी टेक ओवर कर लेते थे। मोर ओवर बंगाल विटनेस अ टेरिबल फेमिन इन द ईयर 1770 में बंगाल में जो टेरिबल यानी कि बहुत ही भयजनक जो है फेमिन यानी कि जो ड्रफ की सिचुएशन होती है वो भी हुआ था, इन विच लैक ऑफ पीपल डेड ऑफ स्टार्वेशन, जिसकी वजह से ये सिचुएशन में लैक ऑफ पीपल जो है स्टार्वेशन यानी कि भूखमरे से, जिनको डेली नीडीनेस नहीं मिलती है ड्रफ की सिचुएशन में, तो ये स्टार्वेशन की वजह से जो है ये लैक ऑफ पीपल जो है वो डेथ हो गए थे। तो इस दौरान जो है लोगों की कंडीशन जो है वो बहुत ही वीकर बनती गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत कंपलसरी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का लोगों को एनफोर्स किया। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस पे कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो पे कलेक्ट करने का बताया। द जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स वेर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, तो जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये जो लैंड राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो दी गई। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। और इस तरह जो है एक अलग क्लास जो है वो बनाया गया कि भाई ये लैंडलॉर्ड्स जो है वो कंपनी रूल के आगे लॉयल है, यानी कि ऑनेस्ट है। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी। ये एक्ट जो है जिसके तहत कंपनी की इनकम जो है वो एंश्योर होने वाली थी, यानी कि फिक्स होने वाली थी। अगेंस्ट दिस द पीजेंट हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वेयर एक्सप्लॉइटेड। और फिर से इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो है दो अलग अलग ग्रुप बन गया, एक स्मॉल फार्मर्स का और दूसरा लैंडलॉर्ड्स का, तो लैंडलॉर्ड्स का, और इस तरीके से इस वजह से जो पीजेंट्स यानी कि जो रेंट पे जमीन रखते थे, ऐसे जो फार्मर्स थे वो लोग वर्क हार्ड करते थे और क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करते थे, लेकिन वो अगेन जो है एक्सप्लॉइटेड होने लगे। तो इस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही चिंताजनक यानी दयनीय बनी। नाउ इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ के ऊपर इसकी क्या इफेक्ट हुई कि अभी लोगों के पास जो है इतने पैसे मनी जो है आते नहीं थे और रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करना था एनुअल इनकम पे, तो जिसके वजह से द हैपनिंग इज दैट उन लोगों की जो सोशल लाइफ थी, जो लाइफस्टाइल थी, वो धीरे धीरे डिट्रॉय होने लगी। वॉरेन हेस्टिंग
The person who was given the job of collecting revenue was known as a collector. वर्नन हस्टिंग ने जिन लोगों को ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की जॉब दी थी यानी कि काम दिया था उन्हें कलेक्टर कहा जाता था. He also performed the function of a judge. वो ऑल्सो जज का भी काम करते थे. द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय अवर एशियन सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल. जिसकी वजह से सेल्फ रूल का जो सिस्टम था वो जो है खत्म होने लगा था. यानी लोग जो है वो लोगों के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था वो डिस्ट्रॉय होने लगा था. इन द एशियन टाइम एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. एशियन टाइम में हर एक गांव जो था वो रिपब्लिक था. ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. और पूरे गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो ग्राम पंचायत के द्वारा देखा जाता था. दिस पंचायत वेर लाइक द बैकबोन ऑफ सेल्फ रूल इन आवर कंट्री. और हमारे देश के सेल्फ रूल के लिए यानी खुद से रूल चलाने के लिए ये बैकबोन जो है वो माना जाता था पंचायत को. These institutions of local self-rule stood their ground even during this time of foreign invasions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policy of the British. ये जो इंस्टीट्यूशंस थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ये जो थे वो अभी तक फॉरेन इन्वेंशन के बाद भी हमारे देश के अंदर एक जैसे बोलते हैं एक रूट जो था उस तरीके से खड़ा था. लेकिन इवन दो सुल्तानेट जो पीरियड था समय था उनके समय भी, लेकिन जब से जो ब्रिटिश पॉलिसी आई थी तब से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. ये जो पॉलिसी थी जिसके वजह से लोगों की जो सोशल रिफॉर्म्स थे सोशल चेंजेस थे जिसकी वजह से लोग जो थे वो इनसिक्योर बने थे और सस्पिशियस यानी कि उन लोगों को अपने खुद की आत्मनिर्भरता पे भी जो है सवाल उठने लगे थे. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉरएवर. वो लोग जो थे उस टाइम हमारे भारत देश के जो लोग थे वहां पे उन्होंने ये भी फील किया था जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए जो ट्राई कर रही थी और जो इंडियन कल्चर और रिलीजन थी उसको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वाज डेलिबरेटली undermined in the railways and military. लोग ये जानते थे कि जो सोशल सिस्टम थी उन लोगों की जो सोशल सिस्टम थी वो रेलवे और मिलिट्री के अंदर उसके पर्पज से चलती है. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. आगरा के अंदर ऐसा भी रूल बनाया गया था कि हर एक भारतीयों को जो ब्रिटिश रूल करते हैं ऐसे जो ब्रिटिशर्स है उनको सैल्यूट करना है. इफ इट वॉज नॉट डन इट वॉज कंसिडर अ क्राइम एंड वॉज लायबल फॉर पनिशमेंट. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे क्राइम समझ के उसे पनिशमेंट दिया जाता है. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेटर्ड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस. और इस तरह जो है उसके रिजल्ट के तहत पूरे देश में यानी पूरे जगह पे लोगों को ब्रिटिशर्स के प्रति जो एंगर यानी कि गुस्सा और हेटर्ड नफरत की भावना जो है वो देखने लगी थी. तो इस तरह जो है लोगों की इकोनॉमिकली क्योंकि मोस्टली इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वही ज़्यादा मात्रा में थे. लोग जो है लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स यही थे. तो ये जो है उन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन तो खराब हुई ही थी लेकिन साथ में जो सोशल लाइफ थी वो भी धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी थी. इंडियन कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगा था. तो इस तरह जो लोगों ने बहुत सारी सिचुएशन मतलब जो बहुत सारी दयनीय सिचुएशन यानी विक्टिम्स से जो है वो लोग पास हुए थे.
और उन्होंने ये सारी सिचुएशन में जो ब्रिटिशर्स थे उनका सामना किया था। थैंक यू।